प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है या मौजू है वो है क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और इसमें हमारा जो आज का चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर यानी कि खेती। एग्रीकल्चर एक ऐसा जरिया है जिस पर इंसान पूरी तरह डिपेंड है। एग्रीकल्चर हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। तो लेट्स बिगिन। आज हम एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ेंगे। गुरप्रीत, माधव एंड तंजीला वर वॉकिंग थ्रू द विलेज। पहले हम छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे। गुरप्रीत, माधव एंड तंजीला वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सा ए फार्मर टिलिंग लैंड। गुरप्रीत, माधव और तंजीला ये तीन बच्चे हैं। ये किसी गांव से गुजर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि एक किसान अपने खेत को जुताई कर रहा है। द फार्मर टोल्ड देम ही वॉज ग्रोइंग बीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्यूर टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। किसान ने उनसे कहा कि वह अपने खेत में गेहूं के बीज को बो रहा है और इसमें वो खाद मिला रहा है ताकि मिट्टी क्या बन सके, उपजाऊ बन सके, जरखेज बन सके। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द बीट वुड फेच ए गुड प्राइस इन द मंडी फ्राम वेयर इट वुड टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्कुट फ्राम फ्लोर। उसने बच्चों से कहा कि जब ये फसल तैयार हो जाएगी गेहूं की तो ये बाज़ार से मेरे लिए एक अच्छा प्राइस लेकर आएगी। मैं एक अच्छा मुनाफा कमाऊंगा और बाद में इस गंदम से क्या बनाया जाएगा, आटा तैयार किया जाएगा और उस आटे से डबल रोटी और बिस्कुट बनाए जाएंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम कि एग्रीकल्चर क्या है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जैसा कि उस किसान ने उनको कहा कि पहले ये फसल तैयार होगी, उसके बाद इसका आटा बनाया जाएगा और बाद में इसके बिस्किट तैयार किए जाएंगे। और ये जो एक प्लांट की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक प्लांट का जो रूप चेंज होता रहता है और ये कितने हिस्सों में चेंज होता है, 3 टाइप्स में ये चेंज होता है। और इन 3 टाइप्स से हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इससे हमें पैसा मिलता है। ये 3 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है इसकी, प्लांट की, पौधे की, वो है दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है जिससे एक पौधे से लेकर कैसे डबल रोटी तक, बिस्कुट तक पहुंच जाता है। तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है, कार्य होते हैं। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ include all those connected with extraction and production of natural resources। प्राइमरी एक्टिविटी, जो पहली एक्टिविटी, उससे हमारा मतलब होता है कि एक्सट्रैक्ट करना नेचुरल रिसोर्सेज को और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे उगाया जाता है, जैसे कि फसल को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे एक बीज डालकर एक पौधा तैयार होता है, तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर गुड एग्जाम्पल। इसके लिए एग्रीकल्चर और फिशिंग जो क्या है, गुड एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्रीकल्चर में मैंने कहा बीज डाला जाता है फिर एक फसल तैयार हो जाती है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती है। इस तरह फिशिंग भी होती है। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में जो दूसरी एक्टिविटी, उसमें हम कह सकते हैं कि जब इस पहली एक्टिविटी को प्रोसेस करके एक नई शक्ल दी जाती है तब वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहलाती है। जैसे कि उस फसल से जो तैयार हुई उसे आटा बनाकर फिर ब्रेड तैयार किया जाता है या क्लॉथ्स तैयार किए जाते हैं, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहलाती है। और तीसरी टाइप की जो एक्टिविटी है वो है टेरिटरी एक्टिविटीज़। टेरिटरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जो इन दोनों एक्टिविटीज़ प्राइमरी और सेकेंडरीज के लिए, सेकेंडरी को सपोर्ट करती है, इनको मदद करती है, इनके लिए मदद करती है, इनको तैयार होने में मदद करती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट,
ट्रेड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्ट से इन एक्टिविटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ट्रेड तिजारत होती है बाद में जब फसल तैयार हो जाती है। बैंकिंग इनको मदद करता है पैसे के हवाले से। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। अब जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी, ये प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? फसल को उगाना, मेवे उगाना, सब्जियां उगाना, फ्लावर्स उगाना और जानवरों को, भेड़ बकरी जानवरों को क्या करना? पालना। In the world, 50% of the person are engaged in agriculture. India, 2/3 of population is still depend on agriculture। कहता है कि वर्ल्ड में 50% लोग एग्रीकल्चर पर काम करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में व्यस्त होते हैं, एग्रीकल्चर के काम में लगे होते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो 2/3 हिंदुस्तान की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही टोटली तरह डिपेंड है। Favorable topography of soil, climate are vital for agricultural activity. The land in which crops are grown is known as arable land। कहता है एग्रीकल्चर के लिए सबसे क्या ज़रूरी है? एक तो क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, दूसरा मिट्टी अच्छी होनी चाहिए जिस पर फसल तैयार हो सके। और जो ज़मीन जिस पर अच्छी मिट्टी होती है उसको अरेबल लैंड हम कहते हैं, जहाँ पर फसल अच्छी तैयार हो जाती है। In the map you can see the activity in concentrated with those region of the world where suitable फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट। अब इस मैप में हम देखेंगे कि दुनिया में कौन कौन सी ज़मीनें हैं जहाँ पर अच्छी फसलें होती हैं। तो उससे पहले हम ये चार्ट पढ़ेंगे। चार्ट में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। देखिए, सबसे पहले एग्री, ऊपर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो मतलब होता है, जो डेफिनेशन है, वो द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ रेजिंग क्रॉप्स, लाइव स्टॉक इज कॉल्ड फार्मिंग। कहता है कि वो तरीका, वो साइंस जिससे हम क्या करते हैं, सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, उसमें फसल उगाते हैं, जो लाइव स्टॉक पालते हैं, वो एग्रीकल्चर कहलाता है। दूसरा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मीन्स होता है फ्लावर्स को उगाना और उसको कमर्शियल यूज़ के लिए बेचना, जैसे कि बड़े पैमाने पर उसको बेचना, फ्लावर उगाना, ये होता है फ्लोरिकल्चर। तीसरा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर होता है कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क बार्न, जब हम सिल्क बार्न को क्या करते। तीसरा है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर होता है कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क बार्न। तो सेरिकल्चर में क्या किया जाता है? रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। चौथा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पोन्ड्स। पीसी कल्चर होता है कि जब हम मछलियों को पालते हैं किसी टैंक में या पोन्ड में। पांचवा है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर का मतलब होता है अंगूर को उगाना, अंगूर की खेती करना। 6वें नंबर पर है एपीकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ हनी बीज, मधुमक्खियों को पालना, जो शहद वाली मधुमक्खी है उनको कैसे पाला जाता है। और लास्ट में है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में आता है ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हार्टिकल्चर में तीनों इकट्ठा आता है, वेजिटेबल्स को उगाना, फ्लावर्स को उगाना और फ्रूट को उगाना फॉर कमर्शियल यूज़। अब जो हमारा आगे टॉपिक है वो है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम से हमारा मतलब है कृषि तंत्र। एग्रीकल्चरल फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट ए सिस्टम। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। द इम्पॉर्टेंट इनपुट आर, इसमें जो इम्पॉर्टेंट हम निवेश करते हैं, जो हम इसमें निवेश करते हैं, इनपुट होता है निवेश, वो कहलाते हैं सीड्स। जब भी हम कोई खेती करते हैं तो उसके लिए जो हमें पहले ज़रूरत इनपुट चाहिए वो होते हैं सीड्स, बीज, फर्टिलाइज़र होती है, क्या कहते हैं, खाद, मशीनरी जो इसमें इस्तेमाल होती है जैसे ट्रैक्टर वगैरह एंड लेबर जो इसमें काम करती है, ये इम्पॉर्टेंट इनपुट्स हैं। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व सच एज प्लॉइंग, शोइंग, इरीगेशन, बीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। और कुछ और भी हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं, ये तो हो गए इनपुट। इसके अलावा हमें और एक्टिविटी करनी पड़ती है, जैसे प्लॉइंग, हल चलाना पड़ता है, बीजों को बोना पड़ता है, बीडिंग करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है, हार्वेस्टिंग, और बाद में फसल को काटना पड़ता है।
द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। और बाद में जो आउटपुट आती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स जो तैयार हो जाती है फसल, फिर वूल जो ऊन होती है, डायरी होती है, डायरी तो दूध वाले प्रोडक्ट, और पोल्ट्री होता है जैसे मुर्गे वगैरह पालना। अब आगे है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग होता है कृषि के प्रकार। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरीज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। कहता है अब जो कृषि है वो पूरी दुनिया में की जाती है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड में की जाती है, लेकिन डिपेंड ये किस पर होती है, कृषि करना किस पर डिपेंड होता है, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन, जिस मुल्क में भी हो वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन में देखा जाता है। दूसरा वहाँ पर डिमांड, कितनी डिमांड है प्रोड्यूस की, कि फसल कितनी तैयार होनी चाहिए, लेबर कितनी मिलनी चाहिए, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की किस तरह की तकनीक कृषि पैदा करने में की लगाई जाती है। तो फार्मिंग को हम ब्रॉडली दो मेन टाइप में बांटते हैं, दो मेन किस्मों में बांटते हैं। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो हम घर निर्वाह के लिए करते हैं, जो छोटी फार्मिंग होती है जिसमें हम अपने परिवार का ही गुजारे के लिए फसल को उगाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड द मीट्स द नीड्स ऑफ द फार्मर फैमिली। ये वो फार्मिंग होती है जहाँ पर फार्मर की फैमिली के लिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। यहाँ पर ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल नहीं ली जाती, और हाउस होल्ड लेबर और घर की लेबर का ही, घर की मजदूरों का ही इस्तेमाल करके छोटी सी आउटपुट के लिए ये खेती की जाती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव फार्मिंग एंड प्रिमिटिव फार्मिंग। अब इस सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी हम इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या करते हैं, बांटते हैं। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग, इन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।